हेलो एवरीवन, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो अभी हम जा रहे हैं रानीखेत और हम जा रहे थे शॉर्टकट से। तो ये रास्ता काफ़ी उबड़ खाबड़ हो रहा था, तो कच्चा रास्ता था, ये काफ़ी डर भी लग रहा था यहाँ पे जाने में, और थोड़ा बच्चे भी हमारे साथ डर रहे थे। फिर यहाँ पे एक हमने देखा पेड़ टूटा हुआ था, तो ये रास्ता तो हमारा फिर धीरे धीरे कट गया। और यहाँ पर हमने देखा हिमालय दिख रहा था, और ये काफ़ी सुंदर दिख रहा था, जितना कैप्चर नहीं हो पाया उससे काफ़ी सुंदर दिख रहा था। फिर हम आगे चले गए थे, ये हमें यहाँ पे पक्की रोड मिल गई थी। फिर तो हम लोग पहुँच गए थे रानीखेत के झूला देवी मंदिर पे, और ये काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है रानीखेत का। फिर उसके बाद जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि कुछ बच्चे साइकिल रेस कर रहे थे, यहाँ पे उनकी रेस चल रही थी, कंपटीशन वगैरह था कुछ। फिर उसके बाद हम लोग आगे गए और आगे जाके हमने प्रसाद लिया, और प्रसाद लेने के बाद हम लोगों ने एक बोर्ड देखा। बोर्ड में लिखा हुआ था ये मंदिर क्यों बना है, कैसे बना है, तो काफ़ी अच्छा लगा इसको पढ़ करके। तो कहा जाता है कि यहाँ पर गाँव वासियों को काफ़ी जंगली जानवरों ने परेशान कर दिया था, उनके जानवरों को खा जा रहे थे, गाय भैंसों को खा जा रहे थे, तो वो लोग काफ़ी परेशान हो गए थे। तो फिर माता ने दर्शन दिए थे किसी को स्वप्न में, और बोला था कि तुम मेरा ये मंदिर बनाना तो तुम्हें कभी ये परेशानी नहीं होगी। तो तब से आज तक किसी भी ग्रामवासियों को यहाँ पर परेशानी नहीं हुई है। और फिर उसके बाद बोला गया था यहाँ पर जो मंदिर है, यहाँ पे बच्चे को झूला झूल रहे थे, तो फिर माता ने दर्शन देते हुए सपने में यही कहा था कि मेरे लिए भी झूला लगाना। तो इसीलिए माता की जो मूर्ति है ये झूले पे है, इसीलिए इस मंदिर का नाम झूला देवी पड़ा गया है। और यहाँ पे मैंने फ़ोटो इसकी कैप्चर करी, पंडित जी से पूछा मैंने, तो उन्होंने कहा आप ले सकते हैं, बाकी किसी को परेशानी ना हो तो आप फ़ोटो ले सकते हैं। फिर मैंने फ़ोटो ली तो सही, लेकिन यहाँ पे बल्ब लगाया गया था तो फेस कैप्चर अच्छे से नहीं हुआ है। और यहाँ इतने श्रद्धालुओं की जो मन्नतें हैं पूरी हुई हैं, वो आप घंटियाँ देखकर पहचान सकते हैं। फिर हम लोग ने थोड़ा सा यहाँ पे अपनी फ़ोटो वगैरह ली, और ये हिमांश और अनाया यहाँ खेलने लग गए थे, तो इनको पकड़ने में मुझे भी परेशानी हो रही थी, तो भाग जा रहे थे ये। फिर हम लोग थोड़ा खेल वेल के यहाँ से चले गए थे आगे को रानीखेत मार्केट, और यहाँ से हमने देखा था आगे रानीखेत मार्केट देखने चले गए थे। तो काफ़ी अच्छा भी लग रहा, धूप भी हो रही थी, तो पहाड़ों की धूप काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो मार्केट में जाने के बाद मेरे हस्बैंड को अपने पुराने दिनों की याद आने लगी थी कि हम यहाँ पे खाते थे, यहाँ से ऐसे सामान लेके जाते थे। तो वो लोग अब तो हल्द्वानी रहने लगे हैं, पहले रानीखेत ही रहते थे। तो काफ़ी घूमने के बाद फिर उसके बाद हम लोग को लगी थी थोड़ी भूख, क्योंकि हम लोग नाश्ता करके भी नहीं आए थे। फिर हम लोगों ने यहाँ पर खाए थे छोले और समोसे। हम लोगों ने बताया कि यहाँ पे काफ़ी अच्छे छोले और समोसे मिलते हैं, तो आपको देख के लग भी रहा होगा कि काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी टेस्टी हो भी रहे थे ये छोले और समोसे। फिर हम लोगों ने खाए, काफ़ी गर्मा गर्म भी थे। और हिमांश और अनाया तो कुरकुरे चिप्स ही खा रहे थे, क्योंकि उन लोगों को इसमें मिर्च लग जा रही थी। फिर हम लोग आगे बढ़े, आगे हमने मार्केट और देखा, तो इन लोगों ने बताया कि यहाँ पर काफ़ी अच्छी सॉफ्टी मिलती है, जब ये लोग बचपन में खाते थे तो इनको बहुत अच्छी लगती थी। फिर इन लोगों ने बताया कि यहाँ पे हम बैठ के खाया करते थे, तो हम लोग ऊपर गए और हमने यहाँ पे, फिर हम लोग यहाँ पे सबका वेट करने लग गए थे। मैं और मेरे हस्बैंड और हिमांश ऊपर आ गए थे, बाकी हम सबका वेट कर रहे थे, सॉफ्टी लेकर के वो लोग आए। फिर उसके बाद हम लोगों ने सॉफ्टी खाई, और ये सॉफ्टी भी सच में बहुत अच्छी थी यहाँ पे की। फिर सॉफ्टी खाने के बाद मैंने यहाँ का थोड़ा व्यू लिया, क्योंकि काफ़ी सुंदर दिख रहा था, यहाँ ऊपर से एक बहुत सुंदर व्यू दिख रहा था ये। फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे, तो काफ़ी घूमने के बाद फिर हम लोग थक गए थे, और फिर लंच का टाइम भी हो गया था। उसके बाद हम लोग चले गए थे यहाँ पे के मून रेस्टोरेंट होटल में, और हम लोगों ने वहाँ पे मेन्यू देखा कि क्या है मेन्यू में। फिर हम लोगों ने मून की स्पेशल थाली मंगाई अपने लिए। और यहाँ पे फिर हिमांश बोला था पहले मुझे कुरकुरे चाहिए, तो फिर वो खेलने लग गया था और वो भूल गया। फिर मैंने चुपके से उसको बैग में डाल दिया, क्योंकि उसका काफ़ी जंक फूड हो गया था। वो काफ़ी दिनों से 2-3 दिन हो गए थे, क्योंकि हम लोग बाहर ही थे घर से, तो फिर जंक फूड खाने लग गया था ज़्यादा ही, तो इसलिए मैंने फिर उसको नहीं दिया। और फिर हम लोग वेट कर रहे थे कि कब आएगी थाली, उसके बाद हम लोग खाएंगे। और यहाँ पर हिमांश चला गया है अपने लिए मांगने के लिए। और यहाँ पर हिमांश मांगने चला गया था उनसे, जो इनके रिलेटिव हैं उनसे ही बोल रहा था कि मेरे लिए 1 प्लेट दूध भातू लगा लाओ, क्योंकि इसे दूध भात बहुत पसंद है। तो दूध भातू मांग रहा था, और बोले थे हाँ हाँ ले आऊँगा मैं। तो हम लोगों ने मना कर दिया फिर उनसे कि वो ऐसे ही खा लेगा। और फिर हमारा इंतज़ार ख़त्म हुआ, हमारे लिए आ गई थी मून की स्पेशल थाली, जिसमें था चावल थे,
और रोटी थी, पापड़ था और मिक्स वेज थी, दाल थी और शाही पनीर था। फिर हम लोगों ने लंच किया। उसके बाद हम लोग गए अनाया के लिए स्लीपर लेने के लिए। तो काफ़ी घूमने के बाद फिर मिले थे हमें अनाया के लिए स्लीपर। और ये जो एरिया देख रहे हैं आप, ये आर्मी का एरिया है और यहाँ पर बॉर्डर की मूवी की शूटिंग भी हुई है। और ये लोग बता रहे थे कि कुछ एरिया जो था यहाँ पे वो थोड़ा तोड़ भी दिया है, पुराना एरिया। तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़े और हम लोग रुके थे। फिर उसके बाद इन लोगों ने बताया है कि यहाँ पे काफ़ी टेस्टी से जो हैं वो मिलते हैं, यहाँ पे क्रीम रोल मिलते हैं, काफ़ी टेस्टी होते हैं। फिर हम लोग आगे रुके तो फिर यहाँ से हमने क्रीम रोल के साथ पेस्ट्री भी ली, क्योंकि हमने केक ले लिया था। तो फिर बच्चे परेशान करते घर जा कर के, क्योंकि था भैया का बर्थडे। चले मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।